शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरि गन मनि आरा, अस्त्र बहि सकल सरिता मृत धारा। शीतल मंद सुगंध त्रिविध बयार चलने लगी। देवता और संत मन में बड़े प्रसन्न हुए। वन फूलों से प्रफुल्लित थे। समस्त पर्वत रत्नमय हो गए और सब नदियों में अमृत की धारा बहने लगी। सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल संकुल सुरजू था, गावहि गुण गंधर्व बरु था। ब्रह्मा जी उस अवसरों को जान सब देवताओं सहित विमानों को सजा प्रभु के पास चले। निर्मल आकाश में देवताओं की भीड़ हुई। गंधर्व लोग प्रभु का यशोगान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गह गही गगन धुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लाभहि निज निज सेवा। देवता हाथ जोड़कर फूल बरसाने लगे। आकाश में गह गहे नगारे बजने लगे। नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे। सुर समूह बीनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जगन निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देवतागण विनती करके अपने अपने घर पहुँचे। इस प्रकार सब लोगों को सुख देने वाले जगन निवास भगवान प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। जब कृपा के सागर कौशल्या के हितकारी दीन दयालु प्रभु प्रकट हुए, तब उनका अद्भुत रूप देखकर माता कौशल्या दंग हो गई। सुंदर नेत्र, श्याम शरीर, चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए, बनमाला पहिने, सब अंगों में आभूषण साजे, बड़े विशाल नेत्र वाले, शोभा के सागर और खर नामक राक्षस के बैरी, जिनकी शोभा को देखकर मुनि लोगों के भी मन मोहित हो जाते हैं। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करऊं अनंता।
माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सुमम हित लागी, जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता। ऐसे स्वरूप को देखकर दोनों हाथ जोड़े हुए माता कौसल्या ने कहा, हे अनंत प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, क्योंकि वेद और पुराण भी ऐसा ही कहते हैं कि प्रभु का स्वरूप माया के गुणों से परे, इंद्रिय जन ज्ञान से अगोचर और प्रमाण का विषय नहीं है। हे प्रभु, मैं तो जानती हूँ कि जिसे श्रुति और संत लोग गाते हैं, वही करुणा के सागर भक्तानुरागी लक्ष्मीपति मेरा हित करने के लिए आप प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर शोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। हे प्रभु, वेद ऐसा कहते हैं कि आपके रोम रोम में माया से रचे हुए अनेक ब्रह्मांड समूह मढ़े हुए हैं, सो वे आप मेरे उदर में कैसे रहे, इस बात की मुझे बड़ी हंसी आती है। केवल मैं ही नहीं, बड़े बड़े धीर पुरुषों की भी बुद्धि यह बात सुनकर स्थिर क्यों रहेगी। जब कौसल्या को ज्ञान प्राप्त हो गया, तब प्रभु जी हंसे, क्योंकि अभी तो उन्हें बहुत चरित्र करने थे। इसलिए प्रभु ने माता को अनेक प्रकार की कथा सुनाकर उन्हें ऐसा समझा दिया कि जिसमें उनके मन में पुत्र का प्रेम उत्पन्न हो गया। माता पुनि बोली सुमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भवकूपा। तब माता की वह बुद्धि विचलित हो गई और फिर बोली कि हे तात, यह स्वरूप छोड़कर दूसरे स्वरूप से अतिशय प्रिय स्वभाव वाली बाल लीला करो। यह सुख मुझको बहुत अच्छा लगता है। तब माता का यह वचन सुन देवताओं के स्वामी प्रभु ने बालक स्वरूप धारण कर रुदन करना आरंभ किया। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जो मनुष्य इस चरित्र को गाते हैं वे अवश्य भगवान के पद को प्राप्त हो जाते हैं। वे कभी संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते।